खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। शहरों की चकाचौंध दौड़ भाग भरी जिंदगी से जब आपको सुकून की जरूरत होती है तो आपको एक ही तस्वीर याद आती है, वो है गांव की तस्वीर। गांव की तस्वीर जहां पर शुद्ध वातावरण है, शांत माहौल है और हरियाली चारों तरफ है, ठंडी हवाएं चलती हैं। ये एक तस्वीर है। लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करें, जहां कोविड महामारी है और पिछले साल की बात करें, गांव हमारे सुरक्षित थे। इससे गांव में किसी तरह के मामले नहीं आए थे, लेकिन शहरों में मामले ज्यादा बड़े थे, लेकिन ठीक हो रहे थे। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, ये बेहद खतरनाक रही और इतनी खतरनाक कि समझिए गांव तक ये महामारी पहुंच चुकी है, जहां पर बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं। लेकिन गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये मौत हुई क्यों, क्योंकि उन्हें सिम्टम समझ नहीं आता है। जब मौत हो जाती है तो लगता है सामान्य मौत है। यहाँ पर क्या हकीकत गांव की है इस महामारी के दौर में, इसे तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाएंगे और देखेंगे कि आखिर हमारे प्रदेश यानी राजस्थान में गांव का हाल कैसा है, फिर वो चाहे कोरोना के इंतजामों को लेकर हो, महामारी को कंट्रोल करने को लेकर हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो। तो चलिए पड़ताल शुरू करते हैं और जमीनी हकीकत से पर्दा उठाते हैं। इस वक्त हम कोथून के स्वास्थ्य केंद्र पर हैं और यहाँ अगर हम कोथून की बात करें तो यहाँ की आबादी 21,600 के करीब है। यहाँ जब जानकारी ली गई कोविड को लेकर तो हालांकि इंतजाम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साथ ही बताया गया कि अब तक 8 से 9 केसेस यहाँ पर सामने आए, जिनमें से कोई भी क्रिटिकल नहीं था। बस टेस्ट कराया, हल्के खांसी जुकाम इस तरह के सिम्टम्स थे, उन्हें एडमिट किया गया और अभी सब यहाँ पर ठीक हो चुके। यानी कि अब मौजूदा स्थिति में एक भी पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर नहीं है। हालांकि जब यहाँ पर हमने जानकारी भी लेनी चाहिए कि किस तरह की सैंपलिंग होती है, क्या यहाँ पर इंतजाम वैक्सीनेशन को लेकर है, इन्होंने जानकारी दी कि सैंपलिंग यहाँ पर ली जाती है, टेस्टिंग की भी पूरी सुविधा है। इसके अलावा इसके बगल में ही वहाँ कोविड सेंटर बनाया गया है ताकि जिसे भी आइसोलेशन में रखना है वहाँ पर एडमिट किया जाता है। पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है। आज वैक्सीन नहीं है, उन्होंने कहा वैक्सीन नहीं इसलिए हम कर नहीं रहे हैं। दूसरी अहम बात यह कि अभी 18+ में शुरुआत नहीं की गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं शुरू है। 45 के ऊपर को ही वैक्सीन लगाई जा रही है और वो भी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। तो कोथून में तो ये ज़रूर नज़र आता है, हालांकि तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बात अहम ज़रूर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से हम जायज़ा ले रहे हैं, कोथून की बात कर लें तो यहाँ पर इंतज़ाम नज़र आते हैं, लेकिन आगे भी हम देखते हैं कि क्या सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या सभी गाँव में इस तरह के इंतज़ाम है, क्योंकि हालात बेकाबू होते गाँव में नज़र आते हैं। लेकिन क्या स्थिति सुधर रही है या फिर स्थिति में सुधार नज़र नहीं आ रहा, इंतज़ार ग्रामीण ज़रूर कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि वैक्सीन को लेकर यहाँ पर इंतज़ाम थे, हम बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मंजीत कौर LHV। मंजीत जी, क्या वैक्सीनेशन के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं इस गांव में? यहाँ पे कोल्ड चेन पॉइंट है। सबसे पहले तो यहाँ से आसपास में जितने भी सब सेंटर केंद्र हैं उनको यहीं से सप्लाई की जाती है कोसी वैक्सीन की। यहाँ पर वैक्सीन सफिशिएंट है, क्योंकि क्राइसिस भी थी, कमी भी थी, क्या वो यहाँ पर नजर आता है? जी, अभी तक जितनी भी डोज यहाँ लगाई है लोगों को वो करीब सर्टिफाइड थी। और कितने लोगों को लग चुकी है वैक्सीन? 4650 को कोविशील्ड वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज लगी है और 390 को वैक्सीन लगी है फर्स्ट और सेकंड डोज। और कुल यहाँ पर आबादी 4000 के आसपास है। ये जो 45 से ऊपर की है, 45 से ऊपर की 3065 के आसपास है। ठीक है। अच्छा, इस गाँव की कुल आबादी कितनी है? 21,832। ठीक है, तो उसमें सभी इतने लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है। 18+ अभी शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए आई नहीं, उसका ऑर्डर को आगे से कोई ऑर्डर आया नहीं है और ना ही कोई वैक्सीन आई है। जैसे ऑर्डर को वैक्सीन आएगी तो उसी को पहले। अच्छा, यहाँ पर कोविड पेशेंट भी हुए थे 8-9, अब सब ठीक हो चुके, रिकवर हो चुके। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल होता है तब क्या इंतजाम है यहाँ पर? यहाँ पर ऐसे कोई इंतजाम नहीं हो रहा, फिर तो चाकसू ही रेफर करना पड़ता है उनको चाकसू रेफर हाँ करना पड़ता है। उनको 2-3 दिन के ILA की किट वगैरह देके, उनको दवाइयाँ देके और उनको रेस्पिरेशन वगैरह उनको देके फिर आगे रेफर। यानी कि सिर्फ कोविड की जो बेसिक दवाइयाँ हैं वो आप लोग देते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो आप फिर चाकसू रेफर? हाँ, 108 है हमारे यहाँ अवेलेबल, उसी से हम फिर चाकसू रेफर करें। ठीक है। तो देखिए, अगर सामान्य बीमार है, कोविड से थोड़े से अगर लक्षण हैं तो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर सिचुएशन क्रिटिकल होती है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है या फिर दूसरी स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में चाकसू रेफर करना ही यहाँ पर एकमात्र रास्ता है।
अभी हमने देखा कि स्वास्थ्य केंद्र में भी व्यवस्थाएं वहाँ पर नजर आ रही हैं, लेकिन कोविड सेंटर की बात करें, आपने बताया अभी कि स्कूल बगल में है, वहाँ पर है लोगों का आइसोलेशन। अभी मौजूदा स्थिति में कोई पॉजिटिव है क्या यहाँ पर? वर्तमान में कोई पॉजिटिव नहीं है। कोई भी पॉजिटिव केस? कितने आ चुके हैं यहाँ पे मामले? अभी यहाँ 7-8 केस आ चुके हैं, जिनमें से 3 केस तो हमारे जयपुर तक ठीक हो गए हैं। बाकी जो भी आए उनको होम आइसोलेशन में रखा हमने और वो सब नेगेटिव हो गए। लेकिन ये जो 3 थे उनको जयपुर रेफर करना पड़ा? हाँ, जयपुर ऑटोमेटिक वो उनको इलाज करने के वो चले गए और वो हॉस्पिटल से नेगेटिव होके आ भी गए वहाँ। लेकिन कोविड की वजह से क्या इस गांव में कोई मौत हुई है? एक मौत हुई है। एक हुई है? कितने दिन पहले? ये हो गई करीबन 20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो चुके हैं। अभी स्थिति सामान्य है? अभी कोई ऐसी सामान्य है न? तो पहले 20-25 दिन पहले गांव में बुखार टाइप में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे। उस समय फिर गांव को सैनिटाइज की व्यवस्था पंचायत द्वारा की गई। प्रत्येक मोहल्ले में जाए सैनिटाइज छिड़काव किया गया पंचायत द्वारा और फिर सर्वे करवाया गया। तो अब सब आज की तारीख में सब सामान्य है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कितने हैं, कितने वक्त रहते हैं, कब आते हैं? यहाँ एक ही डॉक्टर है। अभी भी उन डॉक्टर साहब को चाकसू में जो कोविड सेंटर खोला गया है उसमें वहाँ लगा दिया गया। तो यहाँ पर तो शायद एएनएम और स्टाफ ही काम कर रहा है। और अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई, कोई क्रिटिकल हुआ तब क्या? वो हमें चाकसू स्तर पर भी या जयपुर तक ही जाना पड़ता है। ये थोड़ी सी समस्या, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई जाए, कम से कम यहाँ 2 डॉक्टर परमानेंट होने चाहिए। यानी डॉक्टर की थोड़ा कमी ज़रूर नज़र आती है। जो एक थे वो भी चाकसू में अभी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो चाकसू या फिर उसके बाद जयपुर रेफर करना पड़ता है। बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं टेस्टिंग को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर भी, जो इस गाँव में नज़र आ रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं टूमली का वास गांव में। अब देखिए ये केंद्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है। वक्त भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गर्मी के वक्त में 8 से 2 बजे तक ये खुला होता है। लेकिन अब क्योंकि हम 12:30 बजे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ताला लटका हुआ और ऐसे ही पीछे साइड भी 2 दरवाजे हैं, सब में ताला लगा हुआ है। हालांकि यहाँ के लोगों से हमने बात की, उनका कहना तो है कि खुलता है, आती हैं रोज़ मैडम, लेकिन आज नहीं आई है, पता नहीं क्यों। अब कितनी सच्चाई इसमें ये तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में जब इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों का खुला होना ज़रूरी होता है, जब लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ सकता है, कोई भी स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसे वक्त में भी यहाँ नज़र आ रहा है तो सिर्फ ताला। चलिए आगे भी देखते हैं, गाँव वालों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर, चिकित्सा को लेकर आखिर क्या है। टूमली का बास गांव के बाद जब हमारी टीम थोड़ा आगे बढ़ी तो निवाई के गूसी गांव में लोगों में जमकर लापरवाही देखने को मिली। करीब 1200 की जनसंख्या वाले इस गांव में लोग बिना मास्क ही नजर आए। लोगों ने फर्स्ट इंडिया का कैमरा देखकर मास्क अपने मुंह पर लगाया। चाचा यहाँ पे मास्क नहीं लगाया आपने? अजी लगाया रहता मैं दम चढ़े से। अच्छा, दम चढ़े से बुढ़ापा तो इसलिए बीड़ी पी रहे बुढ़ापे में? हाँ कहाँ करा तो। अच्छा तो आप लोग यही गुंसी गांव के हैं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई कोरोना का मामला आया है क्या? नहीं कौन कौन है ईटीएम कौन है? कोई भी नहीं है? नहीं है। अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे एक भी मामला नहीं, सब ठीक है? किसी के कोई सब ठीक हो गया, लेकिन किसी की कोई मौत तो नहीं है कोरोना से? नहीं अंदर नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है, अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है? कौन नहीं है। कौन? अच्छा आपने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र एक भी नहीं है, तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने? चंदानी नवाई मुंडे। अच्छा हाँ, हमारी तो प्राइवेट है। अच्छा अस्पताल है। अच्छा आप बताइए आंटी, आप यहाँ सब्जी का ठेला लगाते हैं? अच्छा एक बताइए, यही रहते, कितने लोग रहते हैं आसपास, कितने परिवार हैं? परिवार तो करीब सारा घर आसपास की डाने टपाने कोई 1100-1200 आदमी 1100-1200। अच्छा ठीक है। तो यहाँ कोई मामला कोरोना का नहीं है? यहाँ मामला कोरोना का नहीं है। कोई 2 मौत हुई थी, जो 2 मौत भी हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से हुई थी मैडम। अच्छा ठीक है, देखिए अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन फिर भी लोग तो यहाँ पे अभी मास्क भी नहीं लगाए थे चाचा लोग और सब। यहाँ कच्ची कोड़ी से बड़ा आदमी के यार कतरा के हुआ, अगर दम घुटा बढ़ा तो जो कहाँ करा फिर। लेकिन अगर बचाव नहीं करेंगे तो बुजुर्गों को तो ज्यादा नुकसान है। बहुत बढ़िया, ठीक न समझो तो ये न समझो तो मत समझो। अच्छा हाँ, आप तो सुधार के लिए करे तो मैडम। सही है, आप भी सुधार के लिए है। बिल्कुल ठीक हाँ, है। अभी न समझो तो मत समझो। अच्छा यानी कि आप कहते होंगे ये सुनते नहीं होंगे? हाँ सुना कौन तो न समझो तो मत समझो, या कि मौत से मरेगा अपने का हिसाब तो ठीक ही कर रहे थे ना, ते भी ठीक के लिए है। तो
सही है, हाँ के लिए, right। और कोरोना से बचाव कर ले तो बढ़िया ही था ना। अच्छा, आप लोग ने वैक्सीन लगवा ली है? हाँ लगा लिया सबने लगा लिया, आप लोगों ने भी? लगा लिया मैडम, अच्छा, सब लगा लिया बढ़िया। चलिए ये अच्छा किया। मैडम दो मोहतो चिमा का जो दो मोहती टेक सु आए छु गम के यहाँ मर गई, संभालवा के लिए मर गई वाह, ऐसे वैसे में न संभाल। लेकिन आप लोग को डर नहीं लगता है कि जब दूसरे गांव का सुनते हैं मामले आ रहे हैं, मौत हो रही है, डर नहीं लगता है? मैडम समझ वाला तो डरी छे और न समझ जी के लिए काई कोई ना। हाँ अच्छा अच्छा, जो सब बढ़िया थे यहाँ और फिलहाल तो बढ़िया काम कर रहे थे। मतलब ये स्कूल को ना, वो स्कूल को मैंने टीका लगाया था, सरकारी अस्पताल को नहीं। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपके गांव में 18 प्लस से लग रहा है टीका? बच्चों युवाओं को लग रहा है? हाँ लग रहे थे ना, ये टीका लगाया था ना पहले बार। तो आपकी तो उम्र 45 से ऊपर है इसलिए लग गया। हाँ बाकी सबके 45 से कम वालों को न लगाया मैडम, अभी नहीं लगा। हाँ चालू न करया। अच्छा, अभी चालू हाँ न करया, अब कह रहे तो चालू करवा भाई, ठीक है। बना न करया। अच्छा, लेकिन ये बात तो ठीक इन्होंने कही कि देखिए जो समझ रहा है वो समझ रहा है, जो समझ रहा है कि खतरा है, मौत हो सकती है, वो ध्यान दे रहा है। लेकिन कहने के बाद भी जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो मौत को ही दावत दे रहे हैं, और ये गांव के लोग हैं। लेकिन देखिए ये बात ये समझते हैं, जिस तरह से ये महिलाओं ने बताया कि हम सब्जी बेचते हैं, हम कितनी बार समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि बुजुर्गों को भी, हालांकि कैमरा देखकर मास्क लगाने लगते हैं, ऐसे हमने बहुत सारी तस्वीरें आज देखी, उतने सजग नहीं है क्योंकि इनका कहना यह है कि हमारे गाँव में मामले नहीं आए हैं, 2 मौतें इस गांव में हुई हैं लेकिन वो भी सामान्य मौतें थी, कोरोना से नहीं हुई है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उतना डर, उतना खौफ नहीं है। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं वो नजर आता है कि वो दूसरों को भी कह रहे हैं, लेकिन जो नहीं मानने वाले वो नहीं मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक वजह ये भी है जो गांव में कोरोना फैल रहा है। हमारी टीम गूसी गांव से थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि हनोतिया गांव में और बड़ी लापरवाही वाली तस्वीर देखने को मिली। यहाँ लोग गुट में ताश खेलते नजर आए और वो भी बिना मास्क के। इतना ही नहीं, सवाल किए गए, जवाब भी अजीब अजीब सुनने को मिले। अच्छा, आप यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, कितना बड़ा है, क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? जी सारी फैसिलिटी है। अभी तो एक ANM की ड्यूटी यहाँ पे लगा रखी है। हाँ। तो वो यहाँ जो अध्यापक गण है उनके साथ में सर्वे पे लगी हुई है। अच्छा, सैंपलिंग होती है, टेस्टिंग होती है यहाँ पे? जी टेस्टिंग होती है, घर घर सर्वे हो रहा है अभी। और जो पहले कोरोना के टीके लगे थे वो भी टीके भी लगवा चुके हैं। लगभग जो वृद्ध लोग हैं 45 प्लस हैं, और 18 प्लस को नहीं लगी अभी? हाँ उनका मुझे ज्ञात नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे सभी फैसिलिटी है, अगर कोई एक मामला भी सामने आ गया कोरोना का तो क्या यहाँ पर सब सुविधाएं हैं ऑक्सीजन को लेकर, या क्या करते हैं? नहीं, ऑक्सीजन संबंधी कोई भी इतनी बड़ी वो नहीं है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र है, एक रूम का चिकित्सालय है, इतनी सुविधा है नहीं, निभाई जाना पड़ेगा पास में। अच्छा, इसके लिए निवाई आप जाएंगे। लेकिन क्या कोई भी मामला अब तक सामने नहीं आया? गांव के हैं आप लोग को तो पता होगा, अगर एक भी केस आएगा तो। नहीं, अभी तो ऐसा कोई केस सामने आया नहीं है, सब अपने स्तर पे ही हैं, सब ठीक ठाक है फिलहाल। मास्क लगा रहे हैं यहाँ पे लोग? जी सब मास्क लगा रहे हैं। अभी तो कुछ लोगों दिखे हमें मास्क नहीं लगा रहे थे, देखकर जल्दी जल्दी लगाने लगे। आप लोग नहीं मोटिवेट करते हैं दूसरों को कि मास्क लगा के रखो? नहीं, मोटिवेट तो करते हैं लेकिन ग्रामीण लोग हैं तो कुछ कोई मानता है कोई नहीं मानता है, इस तरीके से। आपको पता है कि पिछली बार गांव बचे हुए थे, शहरों में था, शहर से भी लोग आ रहे थे इसलिए कि गांव में हम सेफ रहेंगे। इस बार ऐसा है कि गांव में इतनी इतनी मौतें हो रही हैं सिर्फ कोरोना की वजह से, और वो भी वजह ये है कि लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे में जब खबरें नहीं पढ़ते, क्या आप लोग पेपर नहीं पढ़ते, देखते नहीं है क्या कुछ हो रहा है आपके गाँव के बाहर भी? तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी सबकी बनती है, लेकिन ऐसी खबरें जो पढ़ते हैं वैसे जो बाहर से आता है उससे दूरियां बनाए रखते हैं। और गांव में तो अभी ऐसा कोई माहौल है नहीं, पॉजिटिव है नहीं यहाँ पे कोई। तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मास्क में नहीं होगा तो उसे मास्क पहनने को बोलेंगे ना? जी बिल्कुल प्रेरित, खुद भी लगाएंगे आप? जी बिल्कुल 100%। ये हनोतिया गांव है, ये टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है। जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरें भी कुछ देर पहले दिखाई थी कि बैठ के सब ताश खेल रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि इन्होंने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र एक कमरे का ही है, ANM अभी है नहीं है क्योंकि वो सर्वे में है। लेकिन अच्छी बात है कि इस गाँव में अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है जैसा कि इनका कहना है। लेकिन बाहरी लोग कोई आता है तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन क्योंकि मामला नहीं आया इसलिए इतने गंभीर भी यहाँ के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। तो जयपुर और टोंक जिले के ये बहुत ही अंदर जाकर ये गांव है जहां पर आबादी भी बहुत कम है, कहीं पर 1200 है, कहीं पर 5000 है। कैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं है, कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अभी और भी कुछ अहम तस्वीरें हैं, कुछ और जमीनी हकीकत है जो गांव की आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है। तो तस्वीरों का इंतजार आपको भी होगा क्योंकि ये जमीनी हकीकत है गांव की। चलिए अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं और कुछ हकीकत से आपको फिर रूबरू करवाते हैं। और इस वक्त हम टोंक जिले के खंडदेवत गांव पहुंच चुके हैं। हालांकि ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरी ये राजकीय आयुर्वेद औषधालय है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए छोटा सा गांव है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र की भी तस्वीरें ज़रूर यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हालांकि जैसा कि हमें जानकारी मिली यहाँ के लोगों से कि ये खुलता है लेकिन अभी कुछ दिनों से नहीं खुल रहा है और उसकी वजह ये है कि जो ANM है जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उनके पति की मौत हो गई। उनके निधन के बाद ये पिछले कुछ दिनों से बंद है क्योंकि उनके परिवार में दुख का पहाड़ टूटा कोरोना की वजह से। हालांकि यहाँ पर इलाज होता है, कहते हैं कि खुलता है। हालांकि चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस गांव यानी खंडदावत के हालात क्या हैं कोरोना के मद्देनजर भी। जरा सुनिएगा भाई साहब, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? गोपाल जाट। गोपाल जी, कितनी जनसंख्या होगी इस गाँव? 5000 की पॉपुलेशन है। 5000 की। और ये स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं क्या है? सुविधाएं वैक्सीन वगैरह सब उपलब्ध होती है, टीका लगता है बच्चों के, छोटा आंगनबाड़ी केंद्र वो है ना ये जो। अच्छा, तो ये कोरोना का टीका लग रहा है क्या? वैक्सीन? हाँ, अभी लग चुकी है। 70 आदमी होंगे। 70 लोगों के करीब, यानी बुजुर्गों को ही लग रही है अभी? हाँ, बुजुर्गों के। 45 के ऊपर वालों? नहीं लगी अभी। 45 के ऊपर वालों को तो लगी होगी? नहीं लगी अभी। तो अभी किन लोगों को लगी है? वो 60 से ऊपर वालों की लगी है। अच्छा, यानी 60 से ऊपर वालों की जो पहला फेज था वो लगी, 45 से ऊपर वालों को भी नहीं लगी, जबकि 4-5 हजार जनसंख्या है। 5000 की जनसंख्या मैडम। अच्छा, इस गाँव में भी क्या कोरोना के मामले आए हैं? आए थे 3 आए थे। कितने दिन पहले? 20 दिन पहले। और अभी सब ठीक हो गया? सब हाँ ठीक। किसी की मौत तो कोविड नहीं हुई? मौत एक भी नहीं हुई अभी आज दिन तक कोरोना की। लेकिन अब तो शहरों में तो 18+ से भी लग रही है, यहाँ 45 से भी ऊपर। मैडम अब ये आए जब बताए ना हमारे को समस्या, तो हम तो कल ही कह रहे थे पंचायत में जाके भाई हमारे इसकी जगह कोई दूसरे को वो देना चाहिए चार्ज। कितने दिन हो गए हैं इसे? मैडम 7-8 दिन हो गए। उनकी जगह किसी और को नहीं रखा यहाँ पर? दूसरी ANM को लगाया था मैडम, लेकिन वो भी पॉजिटिव आ गई। अच्छा, लेकिन यहाँ पर गांव में कितने मामले आए हैं सामने? गांव में 9 पॉजिटिव आए हैं। 9 अभी हैं क्या पॉजिटिव? नहीं, उसमें से 2 वर्तमान में आइसोलेशन में चल रहे हैं, बाकी 7 ठीक हो गए। ठीक हो गए? हाँ जी। तो अभी यहाँ पे गांव में कोरोना को लेकर स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है मैडम, कंट्रोल में। ठीक है, लेकिन वैक्सीन को लेकर क्या है? अभी इन्होंने बताया कि 60+ ही वैक्सीन यहाँ पर लगी है, 45+ क्यों नहीं लगी जबकि 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है? हाँ मैडम, अभी वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है ना। लेकिन वैक्सीन की क्राइसिस तो अभी आई है जब 18+ होने लगा, लेकिन उससे पहले 45+ में तो लग रही थी। तो सर वो लॉकडाउन चल रहा था, यहाँ पे अभी कैंप नहीं लगा, डांगर तब लगता है यहाँ का कैंप। अच्छा, तो अभी वहाँ 45+ की लग रही है। यहाँ के लोगों को क्या आप लोगों ने जानकारी दी है कि वहाँ पर लग रहा है और आप लोग वहाँ जाके लगा? जानकारी दी गई है, गाँव में अनाउंस भी किया गया है और यहाँ पे एक बार बीच में कैंप भी लगा था। ठीक है, 5000 की जनसंख्या यहाँ इस गाँव की है। कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अगर बुजुर्गों की ही बात करें तो? मैडम लगभग 60-65% बुजुर्गों को लग चुकी है। क्या स्थिति यहाँ पर वो दिखाया। हालांकि कोशिशें लोग कर रहे हैं। देखिए रीज़न यही है कि वैक्सीन आई नहीं है। उनका कहना है कि वैक्सीन आई नहीं है तो वैक्सीन लगे कैसे। दूसरी अहम बात है कि 60+ को तो लगा, 45+ को भी कहीं जाकर लगाना होता है। एक सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, उसको लेकर लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं। इंतजार यही किया जा रहा है। देखिए अभी इससे पहले हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वहाँ पर 18+ को इंतजार था वैक्सीन का ही, लेकिन यहाँ पर 45+ ही इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन लग सके। अब इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि छोटे छोटे गाँव हैं, कम जनसंख्या है, वैक्सीन, कोरोना या फिर जो इंतजाम होने चाहिए उसको लेकर जब हम बात करते हैं तो कितनी चीज़ें पूरी हो रही हैं। क्योंकि शहरों की तस्वीर दिखाने से हकीकत प्रदेश की नहीं आ जाती है सामने। ज़रूरतें क्या हैं वो गांव में देखना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार तो हम कह रहे थे कि गांव हमारे सेफ हैं, गांव सुरक्षित हैं और शहरों से भी लोग पलायन करके गांव जा रहे थे ताकि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन अभी जो स्थिति है, गांव में पैर पसार रहा है कोरोना जैसी ये महामारी। और सबसे बड़ी